Okay, class. So in last lecture, I had explained to you what is a presentation. Presentation क्या होता है ये मैंने बता दिया था. क्या होता है presentation? कोई बताएगा? हम्म? Yes, to inform someone is the first process, and to persuade that someone is the second process. So the process of presentation is to inform and to persuade your audience about the product and the design which you are presenting. Okay. Then based on the purpose, आपका purpose क्या है? Based on that, आपका communication 4 types का है, which I already explained to you in the last lecture. Informative presentations are the presentations where you help people understand something. आप लोगों की help करते हो कुछ समझने में. Persuasive presentation में क्या था? That you tell your audience about something. आप अपने ऑडियंस को बताते हो किसी चीज के बारे में. इट कुड बी अ प्रोडक्ट, इट कुड बी अ डिजाइन, इट कुड बी न्यू टेक्नोलॉजी, इट कैन बी एनीथिंग. देन द थर्ड वन इज एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन. इसमें आप अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते हो. यू मेक देम एंजॉय योर प्रेजेंटेशन. ओके. एंड द लास्ट वन इज टेक्निकल प्रेजेंटेशन. बोलो. Anyways, so technical presentation is the presentation where you represent technology, you explain your designs, your it can be a project, it can be a report, it can be technology change. So it is somehow it is also a form of informative presentation. ये भी एक informative presentation ही होता है, लेकिन it only deals with the technology. ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से डील करता है. So we call it separately technological presentation. Now today we'll discuss other types of presentation. The earlier four, which we already discussed, were based on the purpose. And then uh, after that we are discussing types of presentation on the basis of availability. Availability means कि प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर किया है या इट इज अ एक्सटेम्परी कि आपको एकदम से प्रेजेंट करना पड़ रहा है कुछ. अगर सपोज आपको एकदम से कुछ प्रेजेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, सपोज यू आर हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट और कोई थर्ड पार्टी या क्लाइंट या वेंडर आ जाता है आपकी कंपनी में और आपको एकदम से यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एंड यू हैव टू प्रेजेंट अबाउट द प्रोडक्ट. तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इम्प्रॉम्प्ट प्रेजेंटेशन. एक्सटेम्परी किया है कभी आपने स्कूल में? एक्सटेम्परी कि आपको एकदम से स्टेज पे बुला दिया जाता है एंड आपको कुछ भी 5 मिनट्स के लिए बोलना होता है. तो ऐसे ही इम्प्रॉम्प्ट प्रेजेंटेशन होता है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. यू नो द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पता है, यू नो द टॉपिक, बट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट. प्रेजेंटेशन जब आपको देना है एक ऑडियंस के सामने, व्हाट यू डू? यू प्रिपेयर इट. नो, you take for example, you take 1 day time to prepare your presentation, but when you are asked to present something and you are left with no time, आपके पास बिल्कुल टाइम आपको नहीं दिया जाता है, such a kind of presentation is called impromptu presentation. And the second one is planned presentation. Planned presentation, as the name suggests, कि आपने प्लान किया होता है प्रेजेंटेशन को, आपने बनाया होता है बैठ के उसको MS ऑफिस पे या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आपने वो प्रेजेंटेशन बनाया होता है. और इट कैन बी ऑन अ पोस्ट इन अ पोस्टर फॉर्म. आपने पोस्टर भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पावर पॉइंट पे ही प्रेजेंटेशन बनाओ. देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग. Then based on audience profile,
ऑडियंस प्रोफाइल मीन्स हु आर योर ऑडियंस। आपका जो सेकंड पर्पस होता है प्रेजेंटेशन का, वो क्या होता है? टू परसुएड, टू इन्फॉर्म एंड टू परसुएड। इन्फॉर्म किसको कर रहे हो? एक ऑडियंस है ना आपके पास। इट कैन बी वन पर्सन। आपका ऑडियंस जो है वो वन पर्सन भी हो सकता है, और इट कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं आपके ऑडियंस। ठीक है। जब किसी कंपनी का सर्विस इंजीनियर और यू कैन से मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर आपकी कंपनी में आता है, या फिर आपने देखा होगा ये जो मेडिकल का काम करते हैं, जो एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर्स के पास आते हैं अपने न्यू न्यू जो उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फर्म ने बनाया होता है, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स व्हाटएवर, तो वो लेकर जब आते हैं अपने मतलब डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए लाते हैं कि वो प्रेस्क्राइब करे अपने पेशेंट्स को। सो व्हाट इज दैट? वो क्या हुआ? इट इज एन एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन। एक एक्सटर्नल ऑडियंस को आपको प्रेजेंट करना है। आपका जो ऑडियंस है वो एक्सटर्नल ऑडियंस है। ठीक है। और इंटरनल प्रेजेंटेशन क्या हुआ? जब आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सपोज यू आर मैनेजर, आपको प्लांट हेड को रिप्रेजेंट करना है, आपको कुछ आपने प्रोडक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया है, या आपने किसी इक्विपमेंट में डिजाइन मॉडिफिकेशन किया है, आपको सिर्फ अपने प्लांट हेड को प्रेजेंट करना है एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, इमीडिएट सीनियर हैं, उनको प्रेजेंट करना है। दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल प्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर है? आप अब तीन टाइप का प्रेजेंटेशन जो होता है, क्लियर है सबको? बोलो। ओके। इसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, we have to understand what is interpersonal communication. Interpersonal communication is connected with presentation. कैसे connected है? Interpersonal communication क्या होता है? जब आप किसी से communicate कर रहे हो, ठीक है, you are the sender and there is another person who's receiver. And who is a receiver? The receiver is your audience. It can be one person or it can be many person. ठीक है, एक पर्सन भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज। या तो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल में क्या हो गया? रिटन और ओरल। रिटन और ओरल क्या हो गया कि आपने पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाया। ठीक है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या हो गया कि आप स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को थ्रू योर एक्शंस, रिएक्शंस, आप स्माइल कर रहे हो या आप कोई एक्टिंग कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो स्टेज पे, आप डांस 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 इंडिया वाला कंपटीशन आता है ना टीवी पे, डांस इंडिया, तो उसमें आप डांस कर रहे हो। डांस क्या हुआ? व्हाट इज दैट डांसिंग? दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें आप बोल नहीं रहे हो थ्रू रिटन और ओरल मीडियम। इट इज योर, it is expression of your body, so it is a non-verbal communication, but you are presenting yourself. आप अपने आप को present तो कर ही रहे हो ना, to the audience, to the mass, you are presenting yourself. So interpersonal skills include ability to listen and understand, problem solving, decision making, personal stress management. Stress manage करता है ये। Stress कैसे manage करता है? How it manages stress? स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोसेस तब आता है जब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्टेज फियर होगा। ठीक है। अगर आपको सिंपली किसी से कम्युनिकेट करना है, बैठ के कम्युनिकेट करना है, तो आप कर लोगे बैठ के कम्युनिकेट। बट जब आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है तो बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर और हाउ गुड यू आर, बट एवरीबडी फेसेस द स्टेज फियर। सो दैट इज स्ट्रेस।
वो स्ट्रेस जो होता है, या फिर कम्युनिकेशन में भी स्ट्रेस होता है। सपोज आपको बहुत अपने सीनियर से बात करना है, यू आर जस्ट एन इंजीनियर और आपको प्लांट हेड से कम्युनिकेट करना है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस को कम करना, उसको कम करना मीन्स you have to manage your stress that comes under interpersonal communication. Your stress can become a barrier. आपका जो stress है that can act as a barrier to communication. वो barrier नहीं बनना चाहिए communication में, ठीक है? So you have to manage your stress. Then principles of interpersonal communication के principles क्या होते हैं? जो सबसे पहला जो first principle है, that is it is irreversible. ये irreversible होता है, मतलब आपने किसी को कुछ बोल दिया तो बोल दिया, वापस नहीं आएगा, ठीक है? या इवन नॉन वर्बली आपने बोला, नॉन वर्बली आपने स्माइल किया तो आपने स्माइल कर दिया, इट कैन नॉट बी रिटर्न्ड बैक, ठीक है? ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होता है, इट इज इरिवर्सिबल. देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, it is communicated it is complicated and it is contextual. Contextual in the form it is in context of something, किसी के context में होता है, मतलब रिसीवर के भी कुछ set of thoughts होते हैं, आपके कुछ set of thoughts होते हैं, so you both people sit together and when you are presenting something, so आप किसी context में बात कर रहे होते हो. If you are talking about the technology change, you are talking about the technology change. आप स्किल्स क्या क्या आ जाते हैं इसमें? लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल स्किल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल दीज स्किल्स आर इंक्लूडेड. समझ आ गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? बोलो. ओके, considering that I'm moving forward. Now I'm taking an example of classroom presentation. What is a classroom presentation? Classroom presentation क्या होता है? जब टीचर्स होते हैं उनको अपना लेक्चर प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो वो कैसे, दो तीन तरीके होते हैं. एक तो चॉक डस्टर क्लास होती है, जहाँ पे चॉक होता है, डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, तो वहां पे अपना आके समझाना है, ठीक है. एंड सिंस नाउ देयर इज अ टेक्नोलॉजी चेंज, अभी मार्केट में क्या क्या पढ़ाई के लिए क्या क्या एप्स आ गए हैं, बाईजेयू, वेदांतु, व्हाइट हैट जूनियर, सो उनके लिए क्या है, उनके लिए चॉक डस्टर क्लास. Chalk duster class is an obsolete class now. No matter, chalk duster class is the best class. वो best class होता है, उसमें सबसे ज्यादा समझ आता है, और सबसे ज्यादा effective form of classroom presentation is chalk duster classroom. But since there is a change in learning process, तो अब जो present करना होता है faculty को अपना lecture, then there are certain techniques. The first step is to make more slides for more understanding, which is not true in any case, but these are the management tips कि जितने ज्यादा slides होंगी उतने ज्यादा बच्चों को समझ आएगा, ठीक है. Second is minimize verbosity. Verbosity means आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, आपको बोलना कम है, आपको समझाना है थ्रू विजुअल एड्स, मतलब आपको विजुअल बहुत ज्यादा दिखाने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा पुट करने हैं, डायग्राम्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स, वीडियोस, ठीक है, ये दिखाना है फॉर द लर्निंग प्रोसेस टू कंप्लीट. देन द लास्ट वन इज हाईलाइट मेन पॉइंट्स. जो भी मेन पॉइंट है आपके टॉपिक का उसको हाईलाइट करना है, जिससे कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे, सब्जेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे स्टूडेंट्स को. ओके, नाउ प्लानिंग फॉर प्रेजेंटेशन. जब आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि आपको कल प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप?
व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? मैंने कोई टॉपिक दे दिया आपको कि आपको कल इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है, तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? हाउ टू प्लान फॉर प्रेजेंटेशन? हम्म देखो, टॉपिक मिल गया आपको, गूगल करोगे। सबसे आपके पास बुक है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अब मैंने बोल दिया आपको कि कुछ भी बोल दिया कि थर्मोडायनेमिक्स के किसी टॉपिक पे आपको बनाना है प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो आप क्या करोगे? डायनामिक्स का बुक है अगर आपके पास, तो आप बुक में जाके सर्फ करोगे। अगर बुक नहीं है तो आप गूगल पे सर्फ करोगे। और पहले हम क्या करते थे? लाइब्रेरी जाते थे, ठीक है? वो तो जमाने खत्म हो गए, लाइब्रेरी तो कोई नहीं जाता अब। गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है? देन आप इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग आप स्कैनिंग और स्किमिंग करोगे, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है। इसके बाद आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करोगे। इट कैन बी कि आप ए फोर शीट्स पे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो। ए फोर शीट्स पे प्रेजेंटेशन हम आज से 10 साल पहले प्रिपेयर करते थे। अब ए फोर शीट वाला जमाना चला गया। ए फोर शीट पे प्रेजेंटेशन नहीं बनेगा। अब पावर पॉइंट पे आप प्रेजेंटेशन बनाओगे एंड नेक्स्ट डे आप प्रिपेयर होके आओगे टू प्रेजेंट, ठीक है? दिस इज प्लानिंग फॉर प्रेजेंटेशन। 4 P's होते हैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के। प्लान, प्लान करना है आपको, प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। बिफोर यू प्रेजेंट आप एक बार प्रैक्टिस भी करोगे कि आप बोल तो पा रहे हो, आप समझा तो पा रहे हो, आप एक्सप्लेन तो कर पा रहे हो। ऐसा होगा आपको थर्ड ईयर में आपके प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो जब आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, देन प्रेजेंटेशन में तो क्या है, आप किसी टॉपिक पे अपने 5-6 स्लाइड्स बना ली, बट उस 5-6 स्लाइड्स में जो आप कंटेंट डालोगे, जो आप लिखोगे, मैटर लिखोगे, दैट यू हैव टू यू नो गो थ्रू योर बुक्स एंड एवरीवेयर। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि जब आपके वाइवा होंगे बेस्ड ऑन योर प्रेजेंटेशन, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। वो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वाइवा में, वो आंसर भी करना है आपको, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ टू प्रेजेंट? तो फर्स्ट इज ओवरकमिंग स्टेज फियर। स्टेज फियर को ओवरकम करना है सबसे। आपने प्लान किया, आपको टॉपिक पता है, आपने प्लान किया, प्रिपेयर किया, आपने बना लिया, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया, बहुत ही अच्छा, ठीक है? देन आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। अब हाउ टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन। अब आपको प्रेजेंट करना है। आप कौन से स्टेज पे हो? अब जब आपको ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करना है और परसुएड करना है। तो जब आप उस स्टेज पे आ गए कि आपको अपने ऑडियंस को, योर ऑडियंस कैन बी 1 person एंड इट कैन बी मैनी पर्सन। तो अब जब आपको इन्फॉर्म और परसुएड करना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप इज ओवरकमिंग स्टेज फियर। स्टेज फियर को ओवरकम, हर किसी को स्टेज फियर होता है, हर किसी को स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर किस चीज का होता है? लोग क्या कहेंगे, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया, लोग क्या कहेंगे, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया जो मुझे नहीं आता, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, ठीक है? या फिर आप ये कहो लोगों का काम है कहना। तो हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप जितना प्रेजेंट कर रहे हो उतना नॉलेज तो होना चाहिए। पूरी दुनिया का नॉलेज तो नहीं चाहिए ना, आप जिस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो बस उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज होना चाहिए, दैट यू शुड गेट फ्रॉम गूगल और फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स यू आर विच यू हैव सर्व्ड, आपने जो बुक्स रेफर किया है, ठीक है? तो by doing that you can overcome stage fear. Then second, we'll discuss it separately, how to overcome stage fear. Be extremely well planned, आपको well planned होना है। Then join some practice classes, or you can do it yourself also.
आप अपने फ्रेंड से कह सकते हो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार सुन लो। ठीक है, जब मैंने ग्रुप डिस्कशन कराया था क्लास में, तो आप में से कितने लोगों को स्टेज फियर था? बताओ, ऑनेस्टली बताओ, अपने आप बता दो। कोई नहीं बोलेगा? वेरी गुड। तो वो मुझे था इज नॉट जस्ट यू, सबको था, सबको स्टेज फियर होता है। तो स्टेज फियर को ओवरकम करने के लिए और भी चीजें होती है कि यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन कपल ऑफ थिंग्स, जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। ठीक है। और एंजाइटी, सबसे जो बड़ा फियर हो, जो स्टेज फियर है, वो है एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हेजिटेशन। कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमें कई बार बोलने का, कई बार हमें आता है। देखो, जब नॉलेज होगा, व्हेन यू विल हैव नॉलेज, नॉलेज मतलब पूरी दुनिया का नॉलेज नहीं। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, ठीक है, या आपको लिटरेचर का कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर का कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो बस आपको उस टॉपिक की नॉलेज चाहिए ना प्रेजेंट करने के लिए, आपको पूरी दुनिया की नॉलेज तो नहीं चाहिए। You just need knowledge of the topic you're presenting, that's all. So practice, practice and practice, that is end of it. ठीक है। Then second is audience analysis. ऑडियंस एनालिसिस मीन्स पहला तो स्टेज फियर तो आपने ओवरकम कर लिया, ठीक है। अब सेकंड है ऑडियंस एनालिसिस। आपको किस ऑडियंस के सामने जाके प्रेजेंटेशन देना है, वो आपका ऑडियंस कौन है, वो आपका फैकल्टी है, वो आपका बॉस है, या वो अननोन पीपल है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। समटाइम्स देयर आर नोन ऑडियंस। नोन ऑडियंस होते हैं जब आपको स्कूल में, जब असेंबली में आपको प्रेजेंट करना होता था, सपोज जनगण मन गाना होता था आपको स्कूल असेंबली में, तो एवरीबडी वाज नोन टू यू, वो नोन ऑडियंस होते थे, आप जानते थे। बट ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द अननोन ऑडियंस, अ थर्ड पर्सन, वेंडर्स। ठीक है, जो वेंडर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं, और अगर गलती से आप मार्केटिंग एंड सेल्स में पहुंच गए, तो हमेशा आपको अननोन ऑडियंस ही मिलेंगे। आपके जो कस्टमर्स होंगे दे आर ऑलवेज अननोन टू यू। आपको कभी पता नहीं होगा कि ये कौन है, इनको चाहिए क्या। सपोज आपके जो कस्टमर हैं उनको आपकी कंपनी से जो भी आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो परचेज करना है, तो आपको उनको परसुएड करना है, तो दे आर टोटली न्यू टू यू। ना आपको उनका कल्चरल बैकग्राउंड पता है, ना आपको उनकी डेमोग्राफी पता है, ना आपको उनका थॉट प्रोसेस पता है, ना उनका एटीट्यूड पता है, आप बिल्कुल नहीं जानते उन्हें। तो व्हेन यू हैव टू डील विद अननोन ऑडियंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद अननोन ऑडियंस। ठीक है। तो आपके अंदर वो लेवल ऑफ नॉलेज, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू डील विद अननोन ऑडियंस। देन थर्ड, अब हम ऑडियंस एनालिसिस भी, डेमोग्राफिक एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस में पहली चीज आ गई डेमोग्राफिक एनालिसिस। उसमें क्या आएगा, आपका ऑडियंस किस एज का है, किस जेंडर का है, किस कल्चर को बिलोंग करता है, किस रिलीजन का है, किस एजुकेशन का है, किस ऑक्यूपेशन का है। एक छोटा सा एग्जांपल पूछूंगी मैं, ठीक है। आपको आपका आप केएफसी के वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। आप केएफसी चिकन जो है उसके सेल्स डिपार्टमेंट में हो, आपको केएफसी का चिकन बेचना है, और गलती से आपका कस्टमर जो है वो ब्राह्मण है, टोटल मतलब पंडित है, उसको बेच लोगे आप? मतलब आपको केएफसी का चिकन बेचना है, यही आपका टास्क है, और जिस एरिया में आपको केएफसी का चिकन बेचना है, वो वहां पे जो लोग हैं, जो आपका ऑडियंस है, दे आर हिंदू ब्राह्मण्स, ठीक है। तो विल यू बी एबल टू सेल योर चिकन, बेच पाओगे आप? सो दैट, वो खरीदेंगे नहीं, आप कितनी मेहनत कर लो, आप अपना पूरा दिन लगा लो, आप कैसे भी प्रेजेंट कर लो अपने प्रोडक्ट को,
आप अपने प्रोडक्ट को कैसे भी प्रेजेंट कर लो, आपके ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करेंगे। क्यों? देयर इज अ रिलीजन डिफरेंस, नो, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, और उनकी मान्यता है कि हमको चिकन नहीं खाना है। ठीक है, तो आप कितनी कोशिश कर लो, आप डिस्काउंट दे दो, आप उनको 80% डिस्काउंट दे दो, एंड में आप उनको बोलो 100% डिस्काउंट फ्री में खा लो, वो तब भी नहीं खाएंगे। सो दैट इज डेमो। या फिर जेंडर डिफरेंस कैसे? अगर आपका जो कस्टमर है उसके साथ, जैसे शी इज अ फीमेल, ठीक है, तो देर इज अ फेमिनिटी इन हर, उसके अंदर एक फेमिनिटी होगी। ठीक है, सपोज आप फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो गोरी नहीं है, खुदा ना खास्ता करे उसके अंदर ईगो भी है, ठीक है, तो वो तो मतलब आपको बोलेगी कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे फेयर बनना ही नहीं है, आई एम लवली, आई एम ऑलरेडी लवली, मुझे फेयर बनना ही नहीं है, मैं क्यों खरीदूं आपका प्रोडक्ट। सो देर इज समटाइम देर इज अ एज डिफरेंस। एज का क्या होता है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स एडल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, आप किड्स को नहीं बेच सकते हो, और जो किड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एडल्ट्स नहीं परचेज करते हैं। then there so this is the example of demographic analysis, you have to analyze your audience। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं तो क्या कहेंगे कि आपको पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को फेच करना है। हु आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स? ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको मर्सिडीज बेचना है, ठीक है, आपको मर्सिडीज बेचना है, क्या मिडिल क्लास फैमिली को आप मर्सिडीज बेच दोगे? कितना ही प्रेजेंट कर लो आप मर्सिडीज को, बेच दोगे आप मिडिल क्लास फैमिली को मर्सिडीज की गाड़ी 25 लाख की? सो दैट इज डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ ऑडियंस। तो आपको, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो सी योर बिजनेस इज टू प्रेजेंट। अगर आप मर्सिडीज में काम कर रहे हो तो योर बिजनेस इज टू प्रेजेंट, आपको तो मर्सिडीज को प्रेजेंट करना है ना। आप थोड़े ना, आपके पास कोई भी कस्टमर आए, आप थोड़े ना उससे पूछो, कहोगे कि तुम जाके वेगनार खरीद लो, नहीं, अगर वो आपके पास आया है तो आपको मर्सिडीज प्रेजेंट करना है। ठीक है, देन साइकोग्राफिक एनालिसिस। साइकोग्राफिक एनालिसिस क्या होता है? साइकोग्राफिक एनालिसिस ये होता है कि जैसे मैं आपको का लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ तो आपने कुछ ना कुछ नोशन बना लिया होगा मेरे बारे में, कुछ ना कुछ परसेप्शन होगा आपका, आपके मन में कुछ ना कुछ परसेप्शन होगा मुझे लेके कि ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। ठीक है, मैंने कुछ असाइनमेंट दिया तो अगर आपको नहीं करना है तो आप तो ऐसे सोचोगे कि नहीं नहीं करना मुझे, तो क्या करना। ठीक है, या और ऐसा नहीं है, मैंने भी कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग नोशन बनाया होगा आपके बारे में। ठीक है, सो जब आप प्रेजेंट करने जाओगे, अपने अपने क्लाइंट्स के पास प्रेजेंट करने जाओगे अपने प्रोडक्ट का, अपने डिजाइन का, तो मेक श्योर कि आपको ये भी सुनना पड़ेगा, आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ये सुनना पड़ेगा दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है कि आपका ऑडियंस साइज क्या है, ओकेजन क्या है, किस ओकेजन पे आपको प्रेजेंटेशन देना है। अगर दिवाली के टाइम में आपको आपको कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो बहुत इजी है आपके लिए दिवाली के टाइम में प्रोडक्ट बेचना, बट आपको दिवाली के बाद बेचना है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सेल करना या प्रेजेंट करना अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, सो दिस इज ऑडियंस एनालिसिस। देन रिटेंशन ऑफ ऑडियंस ऑफ इंटरेस्ट। रिटेंशन ऑफ ऑडियंस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि आपको वो ऑडियंस मतलब फाइंड आउट करने हैं, आप पूरे दिन में आपको वो ऑडियंस फाइंड आउट करने हैं जो जिनको आप परसुएड कर पाओ, जो इंटरेस्टेड है, जो रियल में इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके प्रेजेंटेशन से जो परसुएड हो जाएंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बाईजीओ में काम करते हैं,
ठीक है, you are marketing head of BYJU and you have to answer this question. This is a question for all of you. ठीक है, आप BYJU में मार्केटिंग हेड है और आपको आपका टारगेट है इस मंथ का कि आपके कम से कम ऑनलाइन स्टूडेंट्स 200 हो जाए दिस मंथ इन अ पर्टिकुलर क्लास, से ट्वेल्थ ग्रेड क्लास, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, say for maths and science, okay, for maths and physics, chemistry or biology. तो what will you do? क्या करोगे? क्या स्ट्रैटेजी होगा आपका to retain audience of your interest? क्या कर what will be your strategy? क्या स्ट्रैटेजी होगा आपका? दैट्स वेरी गुड पॉइंट कि आप स्कूल में, हाँ आप स्कूल में कांटेक्ट करोगे जो भी ट्वेल्थ ग्रेड स्कूल्स हैं, कि वहां पे आप जाके एडवर्टीज करोगे, मतलब आप स्कूल में जाके प्रेजेंटेशन दोगे बाईजेयू ऐप का, है ना? प्रिंसिपल से टाइम लेके आप स्कूल्स में जाके आप अपना एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भेजोगे। आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओगे कि अगर सपोज आप दिल्ली में हो या आप गोरखपुर में ही हो, तो आप अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को गोरखपुर में फॉर एग्जांपल 5 स्कूल्स हैं, तो आप 5 के 5 स्कूल्स में अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भेजोगे कि वो बाईजेयू का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे के आए वहां पे, है ना? ओके, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। एंड सेकंड, कुछ डिस्काउंट दोगे आप अपने प्रोडक्ट पे? सपोज योर क्लास इज 200 रुपीज पर क्लास, तो आप उसको कुछ डिस्काउंट दोगे, आप 150 करोगे? डिस्काउंट वर्क्स एवरीवेयर, इंडिया में तो सबसे ज्यादा, है ना? ठीक है, देन द वेज टू क्रिएट ऑडियंस पार्टिसिपेशन इन अ प्रेजेंटेशन। जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यू शुड क्विज योर ऑडियंस। आप क्विज कर सकते हो अपने ऑडियंस को, यू कैन गिव देम ऑफर्स, आप उनको ऑफर दे सकते हो कि जो इस क्विज को बताएगा। जैसे कोई भी टीवी में प्रोग्राम आता है, न्यू प्रोग्राम आता है, तो या केबीसी देखते होगे आप लोग, तो क्या होता है शो के एंड में, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे, उस शो में ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे, शो के एंड में क्विज होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आप अगर रिप्लाई करते हो और आप जल्दी फास्ट रिप्लाई करते हो और आपका रिप्लाई सही होता है, देन दे गिव यू सम अवार्ड्स, वो आपको कुछ अवार्ड्स देते हैं। So award always works. Award, discount, these are the things that always works. Then interjection. Interjection क्या होता है? जैसे कि आप पर्सनल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, एंड योर ऑडियंस, जैसे ये जो क्या बोलते हैं, शायरी वगैरह होता है, जब आप शायरी को प्रेजेंट करते हो स्टेज पे, तो जब तक कोई वाह वाह नहीं बोलता, वाह वाह बहुत अच्छा, वाह वाह, तब तक आप नेक्स्ट शायरी नहीं बोलते हो। बाय डूइंग दैट, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग योर ऑडियंस गेट इंटरेस्टेड इन यू। आप अपने ऑडियंस को इंटरेस्टेड कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन में। ओके, जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई लेक्चर, तो मैं क्या करूंगी, मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। If you are replying yes or no, so interjection is not yes or no, it is wow, ouch, these are interjections. There are some ये जो आपके प्रेजेंटेशन होते हैं ना, the third one, entertaining presentation में this interjection works. Okay, so your presentation topic is over from my side.